हेलो कैंडिडेट्स, क्लास 12th क्वालिफाई करने के बाद लोगों के पास डिफरेंट स्ट्रीम हो जाती हैं ज्वाइन करने के लिए। अलग अलग ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं कि मुझे आईआईटी क्वालिफाई करना है, कुछ के सपने होते हैं मुझको नीट क्वालिफाई करना है, इसके बाद कुछ बीटेक करना चाहते हैं, कुछ एसएससी, कुछ रेलवे, कुछ बैंक। लेकिन कुछ ऐसे ही बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनका सपना होता है वर्दी का, यूनिफॉर्म का, जिनको देश प्रेम होता है, जो देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ, अगर आप अभी क्लास 12th क्वालिफाई करके आए हैं और आपका सपना है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का एज एन XY ग्रुप, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपका वेलकम है ऐसी दुनिया में या ऐसी जगह में जो मेरे हिसाब से IIT, नीट, बीटेक, डॉक्टर, SSC, रेलवे, बैंक, जितने भी स्ट्रीम है इससे ये थोड़ा सा अलग है। कुछ अलग यहाँ पर आपको जरूर जानने को मिलेगा अगर आप क्लास 12th क्वालिफाई करने के बाद इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैं आपके सपनों को साकार करने के लिए कोशिश करने वाला हूँ, आपकी हेल्प करने वाला हूँ, आपको गाइड करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की एज लिमिट क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, फॉर्म कब आते हैं, किस तरीके से आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप X की ट्रेड ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन और एज लिमिट होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एज लिमिट, तो एज लिमिट आपकी जो होती है X ग्रुप की वो 17 से 21 साल होती है। मतलब अगर आप 17 ईयर्स के हैं और अगर आप 21 ईयर्स तक हो जाते हैं तो आप इसके बीच में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 17 ईयर्स से छोटे हैं या 21 साल से आपकी एज बड़ी हो गई है तो आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगर आपने क्लास 12th क्वालिफाई किया है और क्लास 12th में आपकी कौन कौन सब्जेक्ट होने चाहिए, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश। क्लास 12th में आपके कौन कौन सब्जेक्ट होने चाहिए, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश। इंग्लिश में वही बात करें आपके तो 50% नंबर होने चाहिए और क्लास 12th में बात करें तो आपके कितने होने चाहिए, 50%। देखिए अगर आपने क्लास 12th क्वालिफाई किया है और क्लास 12th में मिनिमम कितने परसेंट होने चाहिए, 50 से ऊपर वाले तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मिनिमम आपके क्लास 12th में कितने परसेंट होने चाहिए, 50%। वही बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश में भी आपके कितने परसेंट नंबर होने चाहिए, 50%। मतलब 100 में से 50 नंबर आपके इंग्लिश में भी होने चाहिए। और क्लास 12th में आपके ये सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है कोई दिक्कत नहीं। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट क्लास 12th में अगर आप हैं तो इंडियन एयरफोर्स X ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए मैथ, फिजिक्स नहीं है तो क्या आप इंडियन एयरफोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते? नहीं, आप बिल्कुल इंडियन एयरफोर्स तब भी ज्वाइन कर सकते हैं। तभी मैं कह रहा हूं वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको मैं अभी वही बताने वाला हूं। ये ग्रुप X की ट्रेड होती है, इसको हम लोग टेक्निकल ट्रेड बोलते हैं। अगर आपके पास मैथ, फिजिक्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 12th में आप नॉन टेक्निकल ट्रेड को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ये जो वीडियो है ये केवल बॉयज़ के लिए है, जो बॉयज़ कैंडिडेट होते हैं, मेल कैंडिडेट्स, उनके लिए है। फीमेल कैंडिडेट्स इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप अभी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं अगर आप इंडियन एयरफोर्स में Y ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पर एज लिमिट और क्वालिफिकेशन आपको क्या देखने को मिल जाती है। अब कई लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि क्लास 12th में मैथ, फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं होता है तो वो ग्रुप Y को ज्वाइन कर सकते हैं, X को नहीं। अगर मान लीजिए आपके पास मैथ, फिजिक्स है तब तो आप X को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ग्रुप Y को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप Y में भी आपको एज लिमिट सेम देखने को मिल जाती है, वही 17 से 21 साल। अब बात करें ग्रुप Y में क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपने क्लास 12th जो है वो क्वालिफाई किया हो, क्लास 12th में आपके कितने परसेंट हो, मिनिमम 50% हो। यहां पर मैथ, फिजिक्स नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बस आपसे एक सब्जेक्ट कंपलसरी मांगा है, इंग्लिश। इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश में आपके मिनिमम 50% नंबर तो होने चाहिए। 50 से ऊपर है कोई दिक्कत नहीं, 50 से आपके कम नंबर नहीं होने चाहिए इंग्लिश में 100 में से, ठीक है। 100 में से आपके 50 से कम नंबर नहीं होने चाहिए और ओवरऑल क्लास 12th में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, तो आप ग्रुप Y ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए आपके पास X की भी क्वालिफिकेशन है, Y की भी क्वालिफिकेशन है। अब देखिए जितने X के वाले कैंडिडेट हैं उनकी Y वाली तो क्वालिफिकेशन होगी ना। अब क्योंकि देखिए X वालों के पास क्या है, इंग्लिश तो होगा, तो ये Y ग्रुप को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहें तो XY ग्रुप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। X ग्रुप के लिए कर दीजिए, Y ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। फिर इसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। आप मान लीजिए आप X के लिए क्वालिफाई हो गए तो आपका इंडियन एयरफोर्स X ग्रुप में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप Y ग्रुप में क्वालिफाई हो गए तो आपका Y ग्रुप में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर चीजें देखने को मिल जाती हैं X ग्रुप, Y ग्रुप में। तो मैंने आपको बता दिया है, अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन फुलफिल करती है तो आप इंडियन एयरफोर्स X ग्रुप, Y ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। एज लिमिट 17 से 21 साल। इसके बाद अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एक एंट्री होती है NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। यहाँ पर आपको एज लिमिट जो देखने को मिल जाती है वो 16.5 से 19.5 साल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप इंडियन एयरफोर्स में
ऑफिसर के लिए रिक्रूट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस आपको कठिन देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एसएसबी इंटरव्यू भी इंक्लूड होता है, किसमें, एनडीए में। लेकिन एयरफोर्स XY ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर नॉर्मल आपका केवल एग्जाम होगा, और एग्जाम जो होगा काफी ईजी होगा। एक्स ग्रुप में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक्स ग्रुप में मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश आएगी। मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, ठीक है। मैथ में 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होंगे, सॉरी इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 20 नंबर के। तो टोटल 25 नंबर की मैथ, 25 नंबर की फिजिक्स और 20 नंबर की इंग्लिश। तो 70 नंबर का पेपर आपका एक्स ग्रुप में कंडक्ट किया जाने वाला है। आपको सेपरेट टाइमिंग तीनों सेक्शन के लिए अलग अलग मिलने वाली है। अब बात करते हैं, अगर आप वाई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में, तो वहां पर आपको क्या सिलेबस देखने को मिल जाता है। वहां पर आपको मात्र 20 नंबर की इंग्लिश आएगी और 30 नंबर का रागा का पोर्शन होता है। रागा को हम लोग बोलते हैं रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, क्लास 10th वाली मैथ आएगी। क्लास 10th वाली जो मैथ हो गई, इसके साथ साथ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जीके होगा, जीके के अलावा जीएस भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन कंप्यूटर का पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन हिस्ट्री का, एक क्वेश्चन पॉलिटी का, एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का, ये क्वेश्चन भी पुटअप किए जा सकते हैं। किसमें, रागा वाले सेक्शन में। तो रागा में आपको 50 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर की इंग्लिश आएगी और जो 30 नंबर की होगी, ये 30 नंबर का क्या होगा, आपका रागा वाला पोर्शन। बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पर कैसे रहने वाला है। तो इंग्लिश वाला सिलेबस वही जो आपने क्लास 10 तक बोले या 12 तक पढ़ा है, वही चीजें रहेंगी। आपसे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आएंगे, एंटोनिम सिनोनिम हो गया, इसके साथ साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव हो गया। एक पैसेज आएगा, उस पैसेज से आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड करने, मतलब आंसर फाइंड करने होंगे, क्वेश्चन दिए होंगे। इस तरीके से इंग्लिश का पोर्शन भी बिल्कुल कठिन नहीं होता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, आपको इसके 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एंटोनिम सिनोनिम हो गया, एंटोनिम सिनोनिम के बाद एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, जैसे मान लीजिए हु इज नॉट ऑडिबल टू एनीवन, तो इसका क्या होगा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जा सकते हैं। तो कुछ ज्यादा कठिन नहीं देखने को मिलने वाला है यहाँ सिलेबस में। बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी यहाँ पर आपको साल में 2 बार देखने को मिल जाती है। कब कब आती है, देखिए अभी तो आपकी एक वैकेंसी आने की पूरी चांस है। हो सकता है जुलाई में आपको एक न्यू वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप की देखने को मिल जाए। जुलाई में वैकेंसी आती है, और वैकेंसी कब आती है, दिसंबर के महीने में एक वैकेंसी देखने को मिल जाती है। दिसंबर या जनवरी बोले तो दिसंबर या जनवरी के महीने में एक वैकेंसी देखने को मिलती है, और दूसरी वैकेंसी आपकी जुलाई के महीने में आती है। तो इस तरीके से जिन्होंने अभी XY ग्रुप मतलब क्लास 12 क्वालिफाई किया है, वो जुलाई वाली वैकेंसी के लिए अगर एलिजिबल है, अगर उनके पास मार्कशीट आ जाए, तो जुलाई वाली वैकेंसी का फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कोई पर्सनल डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दी जाते हैं परीक्षा ऐप में। विशाल 50 कोड यूज करते ही आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 299 रुपीज मॉक टेस्ट की प्राइस होती है, विशाल 50 कोड यूज करेंगे तो आपको 150 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। 149 रुपीज में आपको सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के अलावा अगर आप कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, SSR, अमार हो गया, NDA हो गया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर बेस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है परीक्षा ऐप की तरफ से। परीक्षा ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी है, चाहे तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। विशाल 50 कोड यूज करते ही आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। यहाँ पर आपके फायदे मिल जाएंगे, जैसे आप पर क्वेश्चन टाइम जज कर जाएंगे कि आपको हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। जिस क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है आप उसकी मतलब उस चैप्टर की प्रिपरेशन फिर से कर सकते हैं। यहाँ पर आपने रैंक जान सकते हैं, यहाँ पर पहले से ही कैंडिडेट्स एनरोल्ड है, तो जब कभी भी आप कोई मॉक टेस्ट देंगे तो आप अपने यहाँ पर रैंक भी जज कर सकते हैं। आप जान जाएंगे अभी मेरी तैयारी का लेवल क्या है, अभी मैं कितने पानी में हूँ, मेरी तैयारी कितने लेवल पर चल रही है। बाकी अगर आपको कोई डाउट बने तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।